नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार का डाटा कुछ और कह रहा है, बाजार कुछ और कह रहा है और अमेरिका के बाजार तो कुछ और ही कह रहे हैं। अमेरिका के बाजार में जो दिक्कत है वो खत्म ही नहीं हो रही है और इनकी वजह से सफर कर रहे हैं हम लोग क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि हम अमेरिका को क्यों फॉलो करते हैं बिना बात के, जिसमें हमारा सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, डाटा अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को नुकसान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे आश्चर्य तो तब होता है जब एक ट्रेडर कहता है यार मुझे नुकसान हो रहा है क्योंकि तेजी नहीं हो रही। एक ट्रेडर तो वो मंदी भी प्ले कर सकता है, बट एक इन्वेस्टर को लिटरली सफर करना पड़ता है। एक इन्वेस्टर को लिटरली प्रॉब्लम होती है जब सब कुछ अपना अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबली। अब अमेरिका के बाजार की बात करें तो आज फिर उन्होंने गिरावट दिखा दी है और छोटी मोटी गिरावट नहीं आ रही है, अभी तक तो काफी खराब संकेत है। हालांकि अभी 8:10 का समय हो रहा है। मैं आपके साथ 10:30 बजे भी एक वीडियो अपलोड करूंगा जहां आप लोगों के कमेंट्स पे बात करूंगा। इससे अगली वाली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अमेरिका के बाजार 300 पॉइंट नीचे, डाउ जोन्स, मतलब क्या चल रहा है इनका, क्यों चल रहा है? डेज लो पे ट्रेड कर रहे हैं, वन साइडेड नीचे जा रहे हैं। मे बी क्या DIIs जो हर बार करते हैं इस बार भी कर रहे हैं? क्या सही समय हम लोगों को भी बेच देना चाहिए? दिमाग में थॉट आ रहा होगा। देखिए, ये सब सोचते हुए देखते हुए मैंने एक कहीं ना कहीं कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाली थी आज के सेशन में कि आप जून सीरीज में निफ्टी को कहां पे देख रहे हो। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको भी थोड़ा सा सरप्राइज होगा मेरी तरह ही। देखिए, 19,000 विल हिट 19,000 और दो रेंज मैंने शेयर करी है कि भैया 18,250 से 18,700 के बीच में रहने वाला है जून सीरीज में, 18,350 से 18,900 के बीच में रहने वाला है, या फिर 19,000 को एक बार टच कर देगा निफ्टी। देखिए, टोटल वोट अभी तक जो एक घंटा हुआ है आए हैं वो है लगभग 1400 और 1400 में से मोर देन 50% यानी कि मोर देन 700 वोट्स जो है वो विल हिट 19,000 पे, यानी कि लोगों की उम्मीद है और ये सही है उम्मीद। वो क्यों ना करें उम्मीद? उनके पास FIIs का, DIIs का डाटा पॉजिटिव है, मंथली डाटा बता रहा है यार इतनी बड़ी बाइंग हो रही है लंबे समय बाद, क्यों ना चले बाजार, क्यों ना हम एक्सपेक्ट करें लाइफ हाई, क्यों ना हम सोचें तेजी। ये हो क्यों नहीं रही? फिर ये हो इसलिए नहीं रही है क्योंकि अमेरिका के बाजार बार बार थप्पड़ मार रहे हैं, बार बार थप्पड़ मार रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डाटा बताता हूं और उसके बाद जो हो रहा है वो बताता हूं। डाटा सुन लीजिए। एक मार्केट शेयर बाजार कैसे चल रहा है? पैसों से चल रहा है। एक शेयर में अपर सर्किट क्यों लगता है? जब उसमें केवल बायर है। अब बायर वो कैसे हैं? पैसों से ही तो है। एक शेयर में लोअर सर्किट क्यों लगता है? सबके सब बेचने पे तुल गए हैं, यानी कि पैसा सबको चाहिए, पैसा लगाना नहीं है, निकालना है, डर बन गया है, ठीक है, यानी पूरा खेल पैसों का है। अब मैं ये पैसों का डाटा ही अगर आपके साथ शेयर करूं तो आपको सुनकर हैरानी रह जाएगी। FIIs तो डेली बेस पे खरीद रहे हैं और इनका डाटा ना मैं आपको बताना चाहूंगा 26 अप्रैल के बाद से, कैश मार्केट की बात है, 26 अप्रैल यानी कि पूरा मई चला गया और जून स्टार्ट होने वाला है। 26 अप्रैल के बाद से एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने बेचा है और वो भी पता है कितना बेचा था? 19 मई को 113 करोड़ का बस। बाकी डेली बेस पे ये खरीद रहे हैं ऑलमोस्ट 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, यहां तक कि 3,500 करोड़ की भी बाइंग देखी हम लोगों ने। फिर भी बाजार गिर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा आपके साथ सिंपल सी भाषा में करता हूं। मई में लगभग FIIs 24,500 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। अप्रैल में 6,000 करोड़ की ऑलमोस्ट की बाइंग है। अब चलिए, FIIs तो हमें लगता है यार खरीद रहे हैं, DIIs को देखते हैं, वो ज्यादा अच्छे बैठ रहे हैं। तो अप्रैल में DIIs ने एक छोटी खरीदारी करी 2,200 करोड़ की और मई में उससे भी छोटी सेलिंग करी है 777 करोड़ की, यानी कि 777 करोड़ की सेलिंग है मई में केवल DIIs की तरफ से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 24,500 करोड़ इंपॉर्टेंट है, 24,500 करोड़ इंपॉर्टेंट है। DIIs का 777 करोड़ भी इंपॉर्टेंट है। अब उसी को मैं थोड़ा डिटेल में शेयर करता हूं। 19 मई से लेकर 30 मई तक DIIs ने केवल एक बार सेलिंग करी है, वो है 30 मई यानी कि कल के सेशन में 438 करोड़ की। अदरवाइज ये भी कंटिन्यू खरीदते ही जा रहे हैं आपके लिए। और 1800 करोड़ की बाइंग तो इनकी परसों ही आई है 26 मई को। तो बड़ी बाइंग चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हो क्या रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है। अब एक डाटा और है फ्यूचर्स का। देखिए, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फ्यूचर में ना छोटे अमाउंट में बड़ा आता है, क्योंकि लॉट होता है, वो शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो मई सीरीज में 8,130 करोड़ की बाइंग है, अप्रैल में 20,000 करोड़ की बाइंग है फ्यूचर्स में। ये आपको क्या बता रहा है? सुपर पॉजिटिविटी बता रहा है। फिर भी बाजार नीचे क्यों जा रहे हैं?
अभी डाटा देखा आपने, अब नीचे एक और डाटा बताऊंगा, Q4 का जीडीपी डाटा देखो भारत का, इन्फ्लेशन का डाटा भारत का देखो, अमेरिका का देखो, किसी का भी देख लो, फिर भी नीचे क्यों जा रहा है? डेट सीलिंग यार, कर्ज को लेकर चिंता है अमेरिका, ये खत्म ही नहीं हो रही है। अब देखिए रिबाउंड आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कल एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव आएगा जो कि मे बी नेगेटिव साइड पे हो सकता है। आज भी पूरे दिन जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करा है, कॉल राइटर्स एक्टिव हो रही हैं। अब 18,500 के करीब तो एसजीएक्स निफ्टी भी आ गया, 550 के समथिंग है, 550, और हमारी क्लोजिंग भी 534 की है, 534 की है। तो वो 500 के जैसे ही नीचे निकले हम, तो वो 500 का कॉल राइटर ना एग्रेसिवली कॉल को राइट करने लगेगा, जो कि फिर कल के दिन तो हमें 18,500 के ऊपर नहीं आने देगा ये कॉल राइटर। तो अभी एक दो ट्रेडिंग सेशन मुझे लगता है भारी हो सकते हैं। अगर अमेरिका रिबाउंड कर गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों के लिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन मुश्किल हो सकते हैं। बट जो उम्मीद आप लोगों की है 19,000 हिट करेगा जून में, मुझे जून तो नहीं बट मैं कह रहा हूं आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर बढ़िया तेजी बननी चाहिए। और इनकेस नहीं भी बनती है तो स्टॉप लॉस है फिर भाई 18,200 का, 18,200 क्लोजिंग बेसिस पे टूटेगा तो फिर जय श्री राम कह देंगे और छोड़ देंगे। बट अभी तक ना डाटा कुछ और कह रहा है और मूव कुछ और आ रहा है। मूव तो इनफैक्ट देखा जाए तो शेयर बाजार भारत के तो निफ्टी यार 18,600 प्लस चला गया, बैंक निफ्टी लाइफ हाई पे अच्छा दिख रहा है। बट ये बीच बीच में जो अमेरिका मतलब ग्लोबल तेजी नहीं दिख रही है, हर तरफ कहीं भी देखो तेजी, तो वो माइंड को ना एक आपके डायरेक्ट व्यू देती है कि तेजी, बीच बीच में कहीं मंदी आती है ना तो दिमाग को इंपैक्ट करती है। तो ये हो रहा है इस समय। अदरवाइज आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपको यार निफ्टी अच्छा कर रही है, बैंक निफ्टी तो लाइफ हाई पे ही है, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये मेरी तरफ से जो भी मुझे डाटा दिख रहा था मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।